साची, साची, भाभी साची, साची उठो। अरे क्या हो गया? आंखें खोलिए भाभी, क्या हुआ भाभी? धुले हुए कपड़े गिरा दिए गवार ने। साची, साची आंखें खोलो साची, साची क्या हो गया? साची उठो। भाभी उठिए, भाभी आंखें खोलिए ना भाभी प्लीज। साची उठो। The number you're trying to reach is switched off. अरे डॉक्टर का फोन काहे नहीं लग रहा है? दूसरा नंबर भी स्विच ऑफ है। जीजू, भाभी ने आंखें खोल दी है। सची, आराम से। सारे कपड़े सुखाने हैं और बहुत सारे कपड़े बाकी भी है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो सारे कपड़े गिर गए का? भाभी बस करिए, अपनी हालत देखिए। और कितना काम करेंगे आप? लीजिए, पानी पीजिए। हमको रिया से सब कुछ पता चल चुका है। सजा के नाम पर तुमसे काम करवाया जा रहा है। सासू माँ का गोल्ड मेडल दिलवाएंगी कपड़े धुलाई में। और अगर वो काम दे रही हैं तो तुम मना काहे नहीं की? कुछ बोली काहे नहीं? आप अभी भी चुप है भाभी? हर बार चुप रहना जरूरी नहीं है, कभी कभी नो बोलना भी जरूरी होता है। ना कहना सीखिए भाभी। लेकिन रिया, काम को ना कैसे कह सकते हैं? अरे साची, काम करवाना और प्रताड़ित करना दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये काम नहीं है, जानबूझकर किया जा रहा है। भैया, फिर भी काम तो काम होता है ना। ये काम है, है? काम नहीं, अत्याचार है। पूरे प्रयागराज के इतिहास में ऐसी खड़ूस सासू पैदा ही नहीं हुई होगी। अरे हम तो कह रहे हैं इनकी शान में सिविल लाइंस में चौराहा बनाना चाहिए और बोर्ड लगा देना चाहिए, यहां से शुरू होता है सुंदरी स्वरूप का गुस्सा। देखना, उसी चौराहे पे सारे गाड़ियां भिड़ेंगी, क्योंकि लड़ना भिड़ना है तो इन्हीं का काम है। आने दो साले साहब को। तुम कुछ नहीं बोलोगी ना, हम बताएंगे क्या हुआ था, जरूर बताएंगे। और देखना, ऐसे सीधा करेंगे ना साले साहब, जैसे प्रेस की हुई साड़ी, एक सिल्वर भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं 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 दीप भैया, हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। आप श्रीमान जी को कुछ भी मत बताना प्लीज। का? हम नहीं चाहते हैं कि इसी कारण घर में कोई भी झगड़ा हो। घर शांत रहना बहुत जरूरी है। हमको काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी ये सब तो हमारी गलती की वजह से हुआ है ना। बस ये बात को आगे मत बढ़ाइए। घर में सब साथ रहे, शांत रहे, वही चाहिए।
अच्छा ठीक है, लेकिन तुमको अब रेस्ट करना पड़ेगा, काम नहीं करना है, और कपड़े समझ लो कपड़े छुट्टी पर हैं। हाँ अरे हाँ भाभी, अगर आप कमरे से बाहर निकली तो हम सब भैया को बता देंगे। धमकी है हमारी। नहीं नहीं साची, तुम बाहर नहीं जाओगी, बस बात खत्म। चलो रिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे गलती हो गई। हमें माफी कर दीजिए। हमें नहीं पता वो पैसे कैसे चले गए। हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए श्रीमान जी। हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। चाची हम क्या करें क्या बोल समझ रही में हो? नहीं आ रहा है। हमें माफ ठीक कर तो हो? दीजिए श्रीमान जी। चाची, हमें नहीं पता पैसे कहाँ चले गए। चाची, नींद में क्या बड़बड़ा रही हो? सब ठीक तो है? श्रीमान जी, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए श्रीमान जी। हम सच कह रहे हैं, हम जानबूझकर कुछ भी नहीं किए। हमें नहीं पता वो सब पैसे कैसे चले गए। हम सच कह रहे हैं, हम बस 10,000 ही लिखे थे। आपसे भूल हो गई श्रीमान जी, हमें माफ कर दीजिए। क्या हुआ है चाची? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक से बताओ। खड़ी हो पहले तुम, चलो। चुप, एकदम चुप, रोना बंद करो। लो पहले ये पियो। अब बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा, कुछ किया? नहीं श्रीमान जी, किसी ने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया हमने ही किया है, गलती है हमारी। ठीक है साची, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ। वो आपने जो हमें 1 लाख रुपए दिए थे ना, वो हमने गवा दिए। गवा दिए मतलब? हो गया भैया। हमें पता है कि आपको अभी हमें जोर से चाटा मारने के लिए मन कर रहा होगा। कोई बात नहीं, आप हमें चाटा मार सकते हैं, और अगर आपको मन हो रहा है ना तो आप गुस्से भी मार दीजिए। हमें कोई दिक्कत चाची तुम पागल हो गई हो? आर यू मैड? हम तुम्हें क्यों मारेंगे? ऐसा सोच भी कैसे सकती हो तुम? इतनी छोटी सी बात के लिए इतना रो रही हो तुम? तुम तब से रो रही हो ना? श्रीमान जी, इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं? हमें पता था कि आप बहुत गुस्सा करेंगे। आपने इतने अच्छे से हमें सिखाया, समझाए, और फिर भी हमने सारे पैसे गवा दिए। हमें माफ कर दीजिए श्रीमान जी। साची तुम तो ऐसे रो रही हो जैसे तुमने 1 लाख रुपए नहीं, हमारे सारे पैसे गवा दिए।
और हम सड़क पे आ गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, रिलैक्स। हमने कोई सारे पैसे नहीं उड़ाए, बस वो 1 लाख रुपए गए हैं। और हमें पता है तुमने जो भी किया होगा वो गलती से हुआ होगा तुमसे। केयरलेस नहीं हो तुम, आई नो। आप हमसे नाराज नहीं है? नहीं, आप हमें डांटेंगे भी नहीं? नेवर। आप ठीक तो है ना श्रीमान जी? नहीं साची, आई मीन हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। और साची, इतनी छोटी सी चीज के लिए तुमने इतने आंसू बहा दिए। इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए इतना टॉर्चर क्यों करती हो खुद को? तुम 1 लाख तो क्या 10 लाख भी गवाती ना तो भी हम तुम पे नहीं चिल्लाते। तुम इन पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हमारे लिए। क्यूट डम्बो। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। कुर्बानियों में जो मजा है, जरा जरा हैरान मैं हुई। आज अगर रो जाऊं न रोको, जुदा भी हुए तो मर हो के देखो, छुप छुप के खुशियाँ मना रहे हैं। जरा जरा हैरान मैं हुई, समझ के सारी बातें भी नादान मैं हुई। जब सुबह गुरु दक्षिणा में हमने तुम्हें गले मिलने के लिए कहा तो क्यों भाग गई थी? वो हम भागे नहीं थे, सत्तू का फोन आ गया था। फिर सत्तू का फोन नहीं आता तुम? आप आजकल बहुत बोलने लगे हैं श्रीमान जी। आपको गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए? ठीक है। हम नहीं, तुम आजकल ज्यादा बोलने लग गई हो। और वैसे भी बहुत महंगा हो गया ये, 1 लाख गवा के मिला है। आप इतने अच्छे क्यों हैं श्रीमान जी? जब भी हमें लगता है कि हमारी दुनिया खत्म हो जाएगी, तब आप फिर से पहले की तरह सजा देते हैं। हम कोई अच्छे आदमी नहीं है। गलत फहमी है तुम्हें, तो हमसे तुम्हारे आंसू देखे नहीं जाते, तो बस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और सिर्फ तुम्हारे लिए हैं सैम, अदरवाइज आई एम अ वेरी सेल्फिश मैन। पता है श्रीमान जी, हम बहुत खुश नसीब हैं जो हमें आप मिले। हम तो हर दिन भगवान जी से शुक्रिया करते हैं। वैसे इतनी रात को सेल्फी लेने का क्या मतलब? वो का है ना, अभी हमें सेल्फी लेने का कोई मन नहीं है। अब देखिए हमारा बाल कितना बिगड़ा हुआ है और इसको ठीक करने के लिए कंघी करनी पड़ेगी। और रात को तो कंघी नहीं करते हैं ना, आपको नहीं मालूम? इसीलिए हम कह रहे थे कि हम कल सुबह सेल्फी लेंगे, है ना? वैसे भी आज
पैसों की चिंता में हमारे सारे जरूरी काम अधूरे रह गए हैं। ठीक है छोड़िए, आप मुझे उतार। अरे हम उतारते हैं। अभी अब जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, हम खाना लाते हैं। इतने सारे कपड़े भी जो छत पे सुखाना है, वो काम भी अधूरा रह गया। सब गड़बड़ कर देते हैं हम। अब आप जाइए। ये श्रीमान जी कहाँ चले गए? इतनी सुबह तो वो कभी उठते ही नहीं है। शायद टहलने गए होंगे। मैडम जी के उठने से पहले हमें सारा काम खत्म करना होगा। श्रीमान जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा? मीटिंग चल रही है। कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चलो हेलो बोलो। कौन है यहाँ? किसको हेलो बोले? कोई मीटिंग नहीं चल रही साची, कपड़े सुखा रहे हैं। वैसे कपड़े सुखाने में बहुत मजा आ रहा है हमें। पहली बार कर रहे हैं हम ये काम। छोड़िए आप यहाँ, ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये सब आपका काम नहीं है श्रीमान जी, वो भी इतनी सुबह सुबह। ये काम तो पत्नी का है ना, हमारा काम है ये सब करना। आप काहे कर रहे हैं? सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे बताइए तो। आप हमें छोड़िए, हम कर लेंगे। अरे हम कर रहे हैं ना। और ये क्या होता है हमारा काम तुम्हारा काम? ये कौन डिसाइड करता है? रात को भी अपने अधूरे कामों की टेंशन ले रही थी। हम जल्दी उठ गए, देखा तुम आराम से सो रही हो, तो सोचा तुम्हारे अधूरे काम पूरे कर दे, अपनी बीवी की थोड़ी मदद कर दे। श्रीमान जी, अब हम ये सब काम आपसे कैसे करवा सकते हैं? ओ हाँ साची, तुम ये सब हमसे कैसे करवा सकती हो? पाप चढ़ेगा ना। एक काम करो, हमारे हाथ खोलो। क्यों बांधे? क्या? और क्या, तुम हमसे जबरदस्ती करवा रही हो ना हमारे हाथ पैर बांध के। जल्दी खोलो। पता है साची, किसी इंसान के लिए अगर कुछ करना अच्छा लगने लगे या दुनिया क्या सोचेगी इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाए, तो समझ जाना चाहिए कि उस इंसान से आगे का तुम बोलो। बोलो। अरे मेरी डम्बो साची, इसका मतलब है कि उस इंसान के साथ रिश्ता गहरा होता जा रहा है।
और पता है कौन सा रिश्ता? नफरत का। नफरत का रिश्ता? हाँ, अगर मिसेस स्वरूप हमें तुम्हारे हिस्से का काम करते हुए देखेंगी तो उन्हें तुमसे नफरत ही होगी ना। तो हुआ ना नफरत का रिश्ता, सिंपल। श्रीमान जी, सच बताइए, ये सब काम जो आप कर रहे हैं ऐसा सोच के कर रहे हैं? हाँ। तो फिर ये गलत बात है, आप हमें दीजिए। अब मैडम जी को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। अब आप ना बहुत बुरा इंसान हो ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमें दीजिए, हम कर लेते हैं। अगर सच में मैडम जी हम दोनों को देख लिए तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे और उनकी नफरत और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप दीजिए, हम अरे मिसेस स्वरूप से बचने का एक ही तरीका है कि हम दोनों ये काम मिलकर साथ में जल्दी से खत्म कर दें। तो ना ही वो हमें देखेंगी और ना ही उन्हें तुमसे नफरत होगी। साथ करें? चलो साथ में करते हैं। तो अभी ऐसे नहीं। पकड़ी। तू अगर मेरी ये उजाले तेरे, तू अगर मेरी दिल हवाले तेरे, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तेरी याद हुआ, गहरा हुआ तेरा हुआ। तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। आओ लोलो, आओ मेरे साथ आओ। Hey, hi Nikki, finally. How are you? ऑल गुड यार, पायल की शादी के बाद मिल रहे हैं ना, राइट? हाँ यार। अरे लोलो, हाय। कितना बड़ा हो गया है ना ये। अब अंदर आओ, चलो 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 चलो।
अब साची, निकी के लिए पानी लेकर आओ। जी जी शानी दीदी, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? कैसे? अपने पैरों पर। और कैसे? तुम अभी भी वहीं खड़ी हो? सुनाई नहीं दिया तुम्हें? निकलो वहां से। लोलो तुम्हें खा थोड़ी जाएगी। ईशानी, कौन है ये? इतना और बिहेव क्यों कर रही हो? अरे निक्की, इतने दिनों बाद कैसी हो? आंटी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आप तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ईशानी, क्या हुआ? अरे देखिए ना मम्मी, साची को मैंने निक्की के लिए पानी लाने बोला और वो तब से लोलो से डर के पिलर के पीछे छुपी बैठी है। ईशानी, लोलो बहुत फ्रेंडली है, कोई रोड साइड डॉग नहीं है। उसको बोलो बाहर आ जाए। अरे वो साची है, गांव देहात में रहने वाली गवार लड़की। वो जिंदगी भर सड़क छाप आवारा कुत्तों को देखकर बड़ी हुई है। हाइब्रिड डॉग्स भी होते हैं, ये भी उसे नहीं पता होगा। अरे हाँ मम्मी, जहाँ पे ये पली बड़ी है वहाँ पे हाइब्रिड इंसान नहीं मिलते, हाइब्रिड डॉग कहाँ से मिलेंगे? ऑनेस्टली आंटी, घर के सभी लोगों को ना डॉग फ्रेंडली होना चाहिए, खास करके तो घर की मेड को। अगर घर की मेड ही ऐसे डर के मारे पिलर के पीछे छुपी बैठेगी ना, तो घर का काम कौन करेगा? या आई मीन हाँ। मेड? अब हाँ, शी इज योर मेड, राइट? नहीं, वो मेड नहीं है। साची भाभी है हमारी। और शौर्य भैया की वाइफ। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। अरे निक्की, तुम काहे सॉरी बोल रही हो? अब तुम्हारी जगह कौन और भी होता ना, तो वो भी यही बोलता कि साची इस घर की नौकरानी है। अब गांव की कोई गवार लड़की शौर्य की बीवी बनेगी, ऐसा तो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। तो तुम तुम्हारा सॉरी तुम्हारे पास ही रखो, काहे कि ई तुम्हारे सॉरी के लायक ही नहीं है। वैसे आंटी, मैं ना बहुत शॉक में हूँ। मतलब इतना बड़ा मिसमैच कैसे हो सकता है? कहाँ शौर्य, कहाँ ये लड़की? वो निके, शौर्य के शादी में कुछ ड्रामा हो गया था। चल आराम से बताऊंगी। अब तुम का चिपक गई हो खंबे से? का खंबे के पीछे कब तक खड़ी रहोगी? घर में कोई मेहमान आया है, अब तुमको खातिरदारी भी सिखानी पड़ेगी का? चलो जल्दी जाओ और पहले निक्की के लिए पानी लेकर आओ। हर समय काम चोरी का बहाना चाहिए बस। जाके छुप गई खंबे के पीछे। नमस्ते।
खड़े खड़े मुंह का ताक रही हो? इतनी देर से कह रहे हैं, जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। चलो निक्की, बैठो। ये वेबसाइट में हमारे मतलब का कुछ स्टडी मटेरियल है। एक काम करते हैं, इसको फटाफट लिख लेते हैं। टीका, बस इतना? आगे लिखा है जॉइन फुल कोर्स पेड क्लासेस अवेलेबल। एक हफ्ते में एग्जाम है, क्लासेस कैसे ज्वाइन करें? इतना वक्त, इतना पैसा, ये सब पॉसिबल नहीं होगा। क्या करे? फिलहाल जितना याद है वो लिख लेते हैं ताकि ये सब रिवीजन भी हो जाए। हाँ, वही करते हैं। अरे क्या हो रहा है यहाँ? घर में मेहमान आए हैं और हमें इंट्रोडक्शन तक नसीब नहीं हुआ। ले बेटा। दीप, शिजनी की बहुत अच्छी दोस्त है मेरी, हमारी शादी में आई थी, मिले होंगे तुम लोग, है ना? अच्छा, हेलो जी। हाय दीप। नाइस टू मीट यू। वैसे ये बात हमको थोड़ी झूठ लगती है कि आप हमारी शादी में आई थी। मतलब अगर आई होती तो हमको जरूर याद होता। भाई शादी का खाना भूल सकते हैं लेकिन ये चेहरा चांस ही नहीं है। ले बेटा, ये आपका डॉगी है? अरे ये तो हमसे ज्यादा खूबसूरत है, फिल्म का हीरो लग रहा है एकदम। है? इसका नाम लोलो। लोलो, लोलो, हेलो, हेलो, हेलो। इट बी नाइस नेम, बिल्कुल आपकी तरह। निकी, लोलो, लोलो, निकी। थैंक यू दीप, तुम कितने स्वीट हो। अरे स्वीट तो हम है ही। अच्छा मैडम जी, आप खूबसूरत लगने के अलावा और क्या करती हैं? क्या देख रही हो? तुम्हारी मेहनत। सत्या, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही हो? तुमको क्या सच में लगता है कि तुम ये परीक्षा दे पाओगी? हाँ चलो दे भी दी तो क्या पास भी कर जाओगी? अरे लाखों लोग परीक्षा देते हैं और उनमें से मुश्किल से 2-4 लोग ही आगे निकल जाते हैं, बाकी सब फेल। और तुम तो फेल होने के लिए ही एग्जाम देने जा रही हो। काहे कि
तुम्हारी तो कोई तैयारी ही नहीं है। सत्या, भूल जाओ, तुम्हें परीक्षा देके खुद ही अपना बेइज्जती करवाओगी, सिर्फ बेइज्जती। इंसान की शकल अच्छी ना हो ना, तो कम से कम बातें अच्छी करनी चाहिए। लेकिन तुम्हारे मामले में ना शक्ल अच्छी है ना ही बातें। शायद इसीलिए विक्रांत जी तुमको कभी खास नहीं डाले। अपना काम छोड़ के अगर दूसरों के मामले में घुसोगी ना, तो अपना ही नुकसान करती जाओगी, याद रखना। नुकसान तो तुम्हारा होगा सत्या, जब तुम ई परीक्षा देके फेल हो जाओगी और तुम्हारी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। ये क्या गुंडाई है? हाँ, हम पर हाथ उठाओगी? हम नहीं डरते तुमसे। हाँ हाँ, तुम नहीं डरते हमसे, बिल्कुल हम जानते हैं। फिर भी कह रहे हैं तुमसे, तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। काहे कि ये हाथ तुम पर उठाने के लिए नहीं उठाए थे, तुमको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए उठाए थे। वो है दरवाजा। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, ये हमारा और विक्रांत जी का कमरा है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई बाहरी इंसान इस कमरे में आए।